हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग का हम लोग एक कोर्स देख रहे हैं। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है और ये पार्ट 2 है। और हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्या होता है उसका। तो बहुत सारी चीजें इस कोर्स में हम लोग देख रहे हैं। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 है। और ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में, हम लोग एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, एग्जिट कहाँ पे कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट क्या होता है, एग्जिट पॉइंट क्या होता है, हम लोग टारगेट कैसे बुक कर सकते हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है। और ये जो टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे में, वो कौन सा टाइम फ्रेम होता है, और कौन से टाइम पे इंट्राडे में, अगर पूरा दिन इंट्राडे में मार्केट चालू रहता है तो कौन से टाइम पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और कौन से टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, कम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। आपको मैंने ब्रीफ कर दिया है टोटल कि मैं आप ये वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहले जो वीडियो था, पहला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने 3 मॉड्यूल देखे थे, 1, 2 और 3। यहाँ पे 4th मॉड्यूल से मैं चालू कर रहा हूँ। बहुत सारे मॉड्यूल्स है इसमें। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, ये मैं फ्री में आपको देने वाला हूँ। मतलब अगर मैं आप ये बाहर मतलब किसी एकेडमी में जाओगे तो आपके 3000 5000 15000 आपको चार्ज लेगा, ठीक है, चार्ज होंगे। पर ये आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए, मॉड्यूल 4 में है की टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन से इंडिकेटर आते हैं। इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, हम लोग देखेंगे सिर्फ की इंडिकेटर कौन से होते हैं। तो पहला होता है मूविंग एवरेज। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इससे आप इंडिकेट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि चार्ट में क्या हो रहा है, कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ। उसके बाद है सिंपल मूविंग एवरेज, इसको एसएमए बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, इसको ईएमए बोल सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स, अभी मोमेंटम इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं पहले ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है। किसी भी आपके पास प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये में आप लिखोगे तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये में आ गया। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में ये जो अप साइड में है, ठीक है, अप साइड में है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये देखो अप साइड में है चार्ट के, तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब भी मार्केट की ये नीचे जाता है, ठीक है, कैंडल्स के नीचे जाता है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड चालू कर रहा है। और ये बीच में होता है, तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये साइडवेज है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग इंडिकेटर लगा सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपल करना है एसएमए, अगर आपने ये में किया, एसएमए करना है आपको, तो सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। आपको सिंपल मूविंग एवरेज सिर्फ लिखना है एसएमए यहाँ पे, तो आप लिखोगे तो आपको मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। अगेन उसके बाद था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज, ठीक है। दो ही मूविंग एवरेज होती हैं, ये दो मूविंग एवरेज आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद आता है मोमेंटम इंडिकेटर्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो आपको मोमेंटम बताते हैं कि चार्ट में क्या चल रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ये आपको, अगर आप बिगिनर हो तो बहुत हेल्प करेगा आपको। और दूसरा होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्सन, इसको शॉर्ट में एमएससीडी बोलते हैं, और इसको आरएसआई और एमएससीडी, ये दोनों में लगा के आपको दिखा देता हूँ इसको यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज, सॉरी, यहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाया है, वो भी मैं आपको लगा देता हूँ। देखो, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करके एक इंडेक्स इंडिकेटर है, इसको भी आप इंडिकेटर कर सकते हो। देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में है, तो आपको ये दिखा देगा कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है तो अप साइड में दिखा देगा। यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वगैरह भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप
इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को RSI को देख सकते हो। उसके बाद है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्सन MACD, ठीक है। MACD को भी आप लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है अगर आप बिगिनर हो तो। देखो मार्केट जब भी डाउन साइड में जाता है तो ये जो हिस्टोग्राम है, ठीक है, हिस्टोग्राम बोलते हैं इसको, ये जो हिस्टोग्राम डाउन साइड में जा रहा है तो ये मार्केट का ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड डाउन साइड का है। ये जो एवरेज वाली लाइन है, ये जो लाइन है इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो ये डाउन साइड में जाएगी, अगर मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है तो ये अप साइड में जाएगी। मतलब ये पहले से ही इंडिकेट कर देगी, तो आपको ये इंडिकेटर में ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, वॉलेटिलिटी क्या है मार्केट में और मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है, ये आप मूवमेंट मार्केट का पहचान सकते हो। तो इस तरह से आप इंडिकेटर का यूज कर सकते हो, MACD और RSI का, ठीक है। उसके बाद वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर में बॉलिंजर बैंड आता है और एवरेज टू रेंज ATR करके इंडिकेटर आता है। इसको भी हम लोग एक बार लगा के देख लेते हैं कि वो क्या होता है। बॉलिंजर बैंड मैंने ऑलरेडी लगा दिया है और ATR भी हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ATR लिखना है सिर्फ, मतलब ATR अगर आप लिखोगे तो आपको ATR मिल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते अगर आपका प्रीमियम नहीं है तो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लगा है, बॉलिंजर बैंड लगा दिया है और ATR, ये दोनों इंडिकेटर मैंने लगा दिए हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अगेन हम लोग आगे चलते हैं, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, यहाँ इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि वॉलेटिलिटी मार्केट में कितनी है और हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एवरेज ट्रू रेंज, इसको ये दो इंडिकेटर आप वॉलेटिलिटी के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद आता है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम बहुत सिंपल है, वॉल्यूम इंडिकेटर आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम करके एक इंडिकेटर है, इसी तरह से जैसे मैंने सब इंडिकेटर लगाए उसी तरह से आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये वॉल्यूम इंडिकेटर्स में क्या आता है, तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, इसको वीवेप भी बोलते हैं। वीवेप अगर आप सर्च करोगे तो इससे ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप बिगिनिंग जब भी स्टार्टिंग करते हो आप, तो आपको लेवल्स बनाना वगैरह नहीं आता है, तो वो टाइम पे आपको वीवेप हेल्प करेगा। देखो चलिए वीवेप भी हम लोग लगा देते हैं कि वीवेप का आप यूज़ कैसे कर सकते हो। वीवेप, ओके, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखो यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाएगा, जहाँ पे मतलब सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे अप साइड में ये रेजिस्टेंस बन गया और डाउन साइड में सपोर्ट बन गया है। तो इस तरह से आपको ये रेडीमेड मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कौन सा इंडिकेटर है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये भी इसी तरह से आप इंडिकेटर लगा के देख सकते हो और आपको इजीली वो इंडिकेटर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, और वो भी फ्री है, आपको कुछ चार्ज नहीं देना है इसका। आप इसमें भी देख सकते हो, अपना जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें भी आप देख सकते हो। उसके बाद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको भी आप देख सकते हो। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड डायरेक्शन, आपको क्या करना है, ट्रेंड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। ये जो अभी मार्केट में ट्रेंड होते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है, तो ये सारे इंडिकेटर से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी उसमें आप कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, पॉइंट्स कौन सा होता है, कौन से पॉइंट्स पे आपको एग्जिट करना है, कौन से पॉइंट पे आपको एंट्री लेना है, वो आप सब सीख सकते हो। अभी देखते हैं हम लोग मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में वॉल्यूम एनालिसिस एंड मार्केट साइकोलॉजी के बारे में लिखा है। वॉल्यूम इंडिकेटर होता क्या है, तो वॉल्यूम, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड और ग्रीन लाइन बॉटम में, इसको हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल, आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है और वॉल्यूम लगाना है, वहां से आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम इन इंट्राडे ट्रेडिंग, वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। वॉल्यूम कंफर्म ट्रेंड, वॉल्यूम से आपको क्या, आप ट्रेंड कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हेल्प इन डिटेक्टिंग ब्रेकआउट एंड फेक आउट्स, ठीक है, मतलब मार्केट में बहुत सारे ब्रेकआउट होते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है, तो इसको हम लोग पहचान कैसे सकते हैं। बहुत सारी बार फेक आउट्स भी होते हैं, मतलब मार्केट में फेक ब्रेकआउट होते हैं, तो उसको कैसे पहचान सकते हैं, तो वॉल्यूम से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फेक है या रियल है, ठीक है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, अभी इसमें क्या है, हाई वॉल्यूम विद प्राइस इंक्रीज एंड बुलिश सिग्नल, मतलब जब भी मार्केट में वॉल्यूम हाई होता है तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में बुलिश सिग्नल है। हाई वॉल्यूम विद प्राइस ड्रॉप, मतलब वॉल्यूम में अगर ग्रीन या फिर रेड वॉल्यूम ज़्यादा है, बियरिश सिग्नल, मतलब ये जो रेड वॉल्यूम है ये ज़्यादा है,
तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में बियरिश सिग्नल आ रहा है यूजिंग वॉल्यूम इंडिकेटर इफेक्टिवली। अभी वॉल्यूम इंडिकेटर को हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं कैसे, तो वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस, वॉल्यूम का प्रोफाइल एनालिसिस कर सकते हैं। अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मतलब आप जो उसमें वॉल्यूम में भी आप लाइन लगा सकते हो, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वैसे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉड्यूल 6 टाइम फ्रेम एंड बेस्ड ट्रेडिंग सीजन। ये ध्यान से देखना, आप ध्यान से समझना ये क्या है टाइम फ्रेम एंड बेस्ड ट्रेडिंग सीजन। अभी मार्केट में बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं। चलिए मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। चलिए मैं पहले ये पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको थियरी पूरे कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट में प्रैक्टिकल करने के लिए जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो टाइम फ्रेम क्या होता है, तो चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे, हम लोग कौन सा राइट टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं इंट्राडे में। तो एक होता है 1 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, आवरली चार्ट होता है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम की मैंने बात कर ली। अभी बेस्ट टाइम कौन सा होता है ट्रेड करने के लिए, तो ओपनिंग सीजन जो होता है, जब भी 9 बजे 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, तो वो टाइम पे वॉलेटिलिटी हाई होती है 30 मिनट के लिए, तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। मिड डे में क्या होता है, लो वॉलेटिलिटी होती है, इसमें आप स्कैल्पिंग आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग सीजन जैसे कि 3 PM होता है, 3 PM में बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। इंक्रीज मोमेंटम बड़ा बड़ा मोमेंटम मिलता है। आइडिया फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, आपको आइडियल फॉर ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट भी अच्छा मिलता है और ब्रेकडाउन भी अच्छा मिलता है इसमें, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये कितने बजे का ट्रेड है, ये 2 बजे का ट्रेड है, 2:20 का है। हम लोग 3 PM भी एक बार देख लेते हैं कि ये 3 PM इसमें कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी 3 PM में अच्छा मूवमेंट नहीं आता है, पर मॉर्निंग में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। देखो ये 9:15 की कैंडल है, तो 9:15 की कैंडल में कितना बड़ा मोमेंटम है, ठीक है। तो ये जो सारी कैंडल है यहाँ पे मतलब आफ्टरनून तक की, तो सबसे बड़ी कैंडल यही है और वॉलेटिलिटी भी इसमें हाई है। तो 9:15 को क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये देखो मिड डे है, तो यहाँ पे कुछ वॉलेटिलिटी नहीं है, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है, तो इसके यहाँ से रिवर्सल का आप ट्रेड यहाँ से आराम से कर सकते हो। अगर आपको रिटेस्ट के साथ जाना है तो यहाँ पे एक रिवर्सल आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो यहाँ से आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आपका रिस्क रिवॉर्ड देख के, तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जो भी मतलब मार्केट के एंड में, मार्केट के स्टार्टिंग में, या फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड ठीक बैठता है आपको, जहाँ पे मतलब कंफर्टेबल हो आप, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो और आपका सेटअप के साथ। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम कौन सा होता है, ये मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगाया है। यहाँ पे आता है 1 मिनट, 1 मिनट का चार्ट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, पर 1 मिनट में आपको अगर बिगिनर हो तो कन्फ्यूजन होगा कि हर बार बार सेटअप दिखेगा आपको, तो ये 1 मिनट बिगिनर्स के लिए ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। उसके बाद 5 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में ही आप ट्रेड अच्छे से कर सकते हो, पर आपको क्या करना है, 15 मिनट भी देखना है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट सिर्फ देखोगे, आपको 15 मिनट देखना है। उसके बाद 1 आवर भी देखना है कि 1 आवर में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो इस तरह से आप लोग ये सारे के सारे टाइम फ्रेम देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, अगर आप ये बाहर लेने जाओगे एकेडमी में तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, ताकि उसको भी ये नॉलेज मिल सके। और हाँ, अगर आपको ये इसमें कुछ भी गैप लग रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको इसमें गाइड करूंगा कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी चाहिए कि ये वीडियो मुझे चाहिए, तो या फिर कुछ आपको टॉपिक जानना है तो मुझे टॉपिक भी बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी ये मैंने पार्ट 2 बनाया है, पार्ट 3 भी हम लोग बनाएंगे, तो उसमें भी मैं आपको गाइड करूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है, कि क्या इससे आगे क्या हो सकता है। ये तो मैंने आपको सिंपल बताया, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैंने बता दिया। अभी पार्ट 3 भी हम लोग देखेंगे, उसमें मॉड्यूल आने वाले आगे के मॉड्यूल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।